एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के गवर्नर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कैसे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाना लगा दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधिवत रविवार को इसकी घोषणा कर दी, जिसे एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने समर्थन दिया। हालांकि एनडीए के सहयोगी दलों ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया था, लेकिन इस एक फैसले से बीजेपी ने कई निशाने साधे। एक तरफ बीजेपी ने जहां बिहार चुनाव से पहले इस फैसले से दलितों, पिछड़ों और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर अपने मिशन दक्षिण और संघ के साथ तालमेल का समीकरण भी साध लिया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा है, सार्वजनिक जीवन की अपनी लंबी पारी में सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी निष्ठा, विनम्रता और बुद्धिमानी से राजनीति और समाज में अलग पहचान बनाई। उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जिन विभिन्न पदों पर कार्य किया, उसमें हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया। वहीं एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनकी मां ने खुशी जाहिर की। उनकी मां जानकी अम्माल ने बेटे की उपलब्धि पर कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित होने पर बधाई। एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिकाएं संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निभाने में महत्वपूर्ण रही। मुझे यकीन है कि आपका विशाल अनुभव और बुद्धिमानी उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नए मील के पत्थर को स्थापित करेगा। वहीं हर तरफ से मिलते बधाई संदेशों के बीच राधाकृष्णन ने भी सभी का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों चुना और एनडीए के इस फैसले का असर क्या होगा, यानी क्या होगा। तो इस फैसले के पीछे की वजह भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही साफ कर दिया कि पिछली बार जगदीप धनखड़ को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने जिस गैर विचारधारा को प्रमोट करने की गलती की थी, बीजेपी उस भूल को नहीं दोहराएगी और इसका अंदाजा सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखकर लगाया जा सकता है। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, 16 साल की उम्र से संघ से जुड़े हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दक्षिण में बीजेपी के लिए काफी मेहनत भी की है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
ऐसे वक्त में जब बिहार में अगले कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और विपक्ष जाति जनगणना का क्रेडिट लेकर पिछड़ों को रिझाने में लगा है, बीजेपी ने एक झटके में इस फैसले के जरिए कई निशाने साधे। एक तरफ बीजेपी ने बिहार के दलितों, पिछड़ों और ओबीसी समुदाय को संदेश दिया कि विपक्ष चाहे लाख बातें बना ले, सिर्फ बीजेपी ही पिछड़े समुदाय को आगे बढ़ाती है। तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले से मिशन साउथ का प्लान भी आगे बढ़ाया, जिसका फिलहाल विपक्ष के पास अभी कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के गवर्नर को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कैसे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाना लगा दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधिवत रविवार को इसकी घोषणा कर दी, जिसे एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने समर्थन दिया। हालांकि एनडीए के सहयोगी दलों ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया था, लेकिन इस एक फैसले से बीजेपी ने कई निशाने साधे। एक तरफ बीजेपी ने जहां बिहार चुनाव से पहले इस फैसले से दलितों, पिछड़ों और ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर अपने मिशन दक्षिण और संघ के साथ तालमेल का समीकरण भी साध लिया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा है, सार्वजनिक जीवन की अपनी लंबी पारी में सीपी राधाकृष्णन जी ने अपनी निष्ठा, विनम्रता और बुद्धिमानी से राजनीति और समाज में अलग पहचान बनाई। उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जिन विभिन्न पदों पर कार्य किया, उसमें हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का फैसला किया। वहीं एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनकी मां ने खुशी जाहिर की। उनकी मां जानकी अम्माल ने बेटे की उपलब्धि पर कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित होने पर बधाई। एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिकाएं संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निभाने में महत्वपूर्ण रही। मुझे यकीन है कि आपका विशाल अनुभव और बुद्धिमानी उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नए मील के पत्थर को स्थापित करेगा। वहीं हर तरफ से मिलते बधाई संदेशों के बीच राधाकृष्णन ने भी सभी का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों चुना और एनडीए के इस फैसले का असर क्या होगा, यानी क्या होगा। तो इस फैसले के पीछे की वजह भी समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही साफ कर दिया कि पिछली बार जगदीप धनखड़ को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने जिस गैर विचारधारा को प्रमोट करने की गलती की थी,
बीजेपी उस भूल को नहीं दोहराएगी और इसका अंदाजा सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखकर लगाया जा सकता है। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, 16 साल की उम्र से संघ से जुड़े हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दक्षिण में बीजेपी के लिए काफी मेहनत भी की है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बिहार में अगले कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और विपक्ष जाति जनगणना का क्रेडिट लेकर पिछड़ों को रिझाने में लगा है, बीजेपी ने एक झटके में इस फैसले के जरिए कई निशाने साधे। एक तरफ बीजेपी ने बिहार के दलितों, पिछड़ों और ओबीसी समुदाय को संदेश दिया कि विपक्ष चाहे लाख बातें बना ले, सिर्फ बीजेपी ही पिछड़े समुदाय को आगे बढ़ाती है। तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले से मिशन साउथ का प्लान भी आगे बढ़ाया, जिसका फिलहाल विपक्ष के पास अभी कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।